So this was the another question for with us on the cap, collars and floors. ABC Limited is raising a loan at a floating rate of LIBOR plus 20 basis point. ABC Limited लोन रेज कर रहे हैं फ्लोटिंग रेट पे लिबॉर प्लस 20 बेसिस पॉइंट, यानी लिबॉर अगर 10% है तो उनका इंटरेस्ट रेट कितना होगा 10.20. इट एंटिसिपेट्स अ राइज इन इंटरेस्ट रेट. वो एंटिसिपेट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट में काफ़ी राइज हो सकता है, यानी बढ़ सकते हैं इंटरेस्ट रेट. एंड इज कंसिडरिंग टू हेज अगेंस्ट द इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी कि अब ऑब्वियसली बात है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ने वाले तो हमको तो इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट में हेजिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा फ्लोटिंग रेट पे लोन चल रहा है. फ्लोटिंग रेट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो आगे जाके हमको काफ़ी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा. इसलिए हेजिंग कर लो आज के टाइम पे, ताकि इंटरेस्ट रेट रिस्क हट जाए आपका. द लोन इज टू बी रेज्ड ऑन 1/1/1 and the expected LIBOR for the next 2 years with a break of 6 months are follows. 1/1/1 को 5.5% LIBOR, 1/7/1 को 7%, 1/1/2 को 5.5%, 1/7/2 को 3.5%. फॉलोइंग हेजिंग स्ट्रैटेजीज हैव बीन सजेस्टेड. अब हेजिंग किस तरह से करना है इसके लिए भी उन्होंने आपको स्ट्रैटेजीज बताइए. कुछ भी उसमें से आप सजेस्ट कर सकते हो. अ 2 year 5.5% कैप, 2 साल का 5.5% का कैप यानी स्ट्राइक प्राइस है, अगेंस्ट लिबॉर एट अ प्रीमियम ऑफ 0.5%. यानी कि आपने क्या किया, लिबॉर जो भी होगा 2 साल में, हर 6 महीने में, वो रिस्ट्रिक्ट कर लिया अपना 5.5% पे कैप ऑप्शन खरीद के. यानी कि लिबॉर अब आपका 5.5% से ज़्यादा नहीं जा सकता एट अ प्रीमियम ऑफ 0.50%. यानी कि ऑब्वियसली बात है कि आपको हर 6 महीने में सिक्योरिटी मिल रही है. 5.5% का जो लिमिट आपका बन चुका है अब, तो उसके लिए आपको हर 6 महीने में 0.5% का प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा. सेकंड, अ 2 year जीरो कॉस्ट कॉलर लिबॉर विथ अ कैप ऑफ 6.5% एंड फ्लोर ऑफ 4.5%. देखो अब आपने क्या, पहले वाले पार्ट में तो आपने कैप लिया, दूसरे वाले पार्ट में आपने कॉलर लिया है. वो भी जीरो कॉस्ट कॉलर क्या होता है, कैप बेचोगे या खरीदोगे और उसी का उल्टा पोजीशन आप फ्लोर के साथ करोगे. तो मान लो अभी यहाँ पे लोन वाली बात है, तो मैं अपना अपर लिमिट रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँगा, इसलिए कैप खरीदूंगा और फ्लोअर्स बेचूंगा. तो सीधी सी बात है, जब मैं कैप खरीद रहा हूँ तो मुझे प्रीमियम पे करना पड़ता है, और मैं फ्लोअर बेच रहा हूँ तो मुझे प्रीमियम मिलेगा. प्रीमियम एक जगह दिया एक जगह लिया, यानी ज़ीरो. तो इसी को बोलते हैं ज़ीरो कॉस्ट कॉलर, यानी फ्री में जो आप कॉलर क्रिएट कर लेते हो वो. अब क्या निकालना है, देखो, फाइंड आउट द ओवरऑल कॉस्ट टू द कंपनी फॉर ईच 6 मंथ. हर 6 महीने के लिए कंपनी को टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है ये बताओ, फॉर द ईयर 1 and 2 अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन. फर्स्ट, अगर आपने कोई भी हेजिंग नहीं की मान लो, तो क्या कॉस्ट पड़ेगी कंपनी को हर 6 महीने में दोनों साल में. अगर आपने कैप परचेस किया यानी पहला वाला ऑप्शन, तो क्या कॉस्ट पड़ेगी, और अगर आपने कॉलर क्रिएट किया तो क्या कॉस्ट पड़ेगी. ये तीनों केस में आपको बताना है कि हाँ ठीक है, किस तरह से कॉस्ट पड़ रही है कंपनी को हर 6 महीने में, ताकि आप सजेस्ट कर सको कि हाँ ठीक है आपने क्या करना चाहिए, हेजिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैप या कॉलर कौन से मेथड से करना चाहिए. सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. एबीसी लिमिटेड कंपनी जो है वो लोन रेज कर रही है फ्लोटिंग रेट पे, विच इज लाइबॉर प्लस 20 बेसिस पॉइंट. तो अब अगर मैं फ्लोटिंग रेट पे लोन रेज कर रहा हूँ तो मुझे डर क्या है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो मेरा इंटरेस्ट का पेमेंट हर साल बढ़ता जाएगा. अब उसको मेरे को हेजिंग करना है, तो 2 ऑप्शन दिए आपको, या तो कैप खरीद लो जिसमें आप अपर लिमिट फिक्स कर दो. क्या अपर लिमिट हुई नहीं, 5.5%. अगर उसके ऊपर गया तो आपको रिसिप्ट मिल जाएगी, जितना भी एक्स्ट्रा ऊपर पे करोगे वापस मिल जाएगा. सो 5.5 तक रिस्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन उसके लिए ये कैप खरीदने के लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा, दैट इज 0.50%. करेक्ट. या तो 2 साल का जीरो कॉस्ट कॉलर खरीद लो, उसमें आप कैप खरीदोगे फ्लोअर बेच, कैप खरीदा फ्लोअर बेचा, तो कैप खरीदा तो प्रीमियम दिया होगा, फ्लोअर बेचा तो प्रीमियम लिया होगा. तो इट्स अ जीरो कॉस्ट कॉलर, प्रीमियम दिया प्रीमियम लिया, कहानी खत्म. तो हमको टोटल 3 ऑप्शन में कैलकुलेशन करने बोले कि अगर मैंने हेजिंग नहीं की तो क्या, कैप ऑप्शन खरीदा तो क्या, और जीरो कॉस्ट कॉलर क्रिएट किया तो क्या. तीनों केस में हमको बताना है कॉस्ट कितनी लग रही है ना, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंपनी. तो हम तीनों केस लेंगे. पहले तो हेजिंग किया तो क्या, सॉरी हेजिंग नहीं किया तो क्या होगा. हेजिंग नहीं किया तो क्या होगा, जो भी लाइबॉर होगा उस दिन का वो लाइबॉर पे पेमेंट कर दो प्लस 20 बेसिस पॉइंट, दैट इज द नेट कॉस्ट टू द कंपनी. अब हेजिंग ही नहीं किया आपने तो जो रेट है वो पे करो, कहानी खत्म, फिर क्यों ऊपर नीचे बोलना. लेकिन कैप खरीदा है तो फिर रिसिप्ट आ सकती है.
तो देखो तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तीनों पार्ट को। मैं डेट ले लेता हूँ। क्या 1 ईयर 1, फिर 1 है क्या? ईयर 1, 1 ईयर 2, 1 ईयर 2, मतलब 6 महीने 2 साल तक। लाइबॉर क्या है? 5.5, 7, 5.5, 3.5। पहला पार्ट देखो, नो हेजिंग अगर है तो क्या करेंगे? मतलब कोई हेजिंग नहीं किया आपने तो स्ट्रेट अवे बैंक को पेमेंट करोगे। इंटरेस्ट टू बैंक कितना जाएगा? लाइबॉर प्लस 20 बेसिस पॉइंट, तो यहाँ कितना होएगा? 5.70 का पेमेंट, 7.20 का पेमेंट, 5.70 का पेमेंट और 3.70 का पेमेंट। सब में 20-20 बेसिस पॉइंट मैंने ऐड कर दिए और पेमेंट हो जाएगा, कहानी खत्म। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं कि अगर मैंने कैप ऑप्शन खरीदा तो क्या होगा? तो इंटरेस्ट तो बैंक को देना ही है। कैप में कुछ रिसिप्ट आ सकती है अगर स्ट्राइक प्राइस कितनी है? 5.5 नहीं, हाँ 5.5 से लाइबॉर ऊपर गया तो। अगेंस्ट लाइबॉर है, मतलब सिर्फ लाइबॉर देखना कि 5.5 से ऊपर गया क्या, और आपने प्रीमियम पे किया था, और ये आ जाएगी नेट कॉस्ट। तो इंटरेस्ट टू बैंक तो सेम रहेगा, बैंक को क्या लेने देना, आपने कैप लिया हो नहीं लिया हो, बैंक से जितने में लोन लिया उतने पे करो। अब कैप रिसिप्ट देखो, कैप रिसिप्ट तभी आएगी जब लाइबॉर 5.5 से ऊपर जाएगा। पहले वाले में 5.5 से ऊपर नहीं गया, कुछ भी नहीं, लेकिन प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा ना। अच्छा, प्रीमियम तो पे करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। अब दूसरे में 7 गया तो वापस कितना मिल जाएगा? 1.50 मिलेगा, क्योंकि 5.5 अगेंस्ट लाइबॉर है। 5.5 अपर लिमिट फिक्स हो चुकी थी, उसके ऊपर लाइबॉर नहीं जाना चाहिए था, गया तो 1.5 वापस मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब बाद में कहीं पे भी 5.5 से ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन प्रीमियम तो हर साल देना ही पड़ेगा। तो नेट कॉस्ट देखो, 5.70 और 50, 6.20, 7.20, 50 है क्या? हाँ, 7.20 में से 1.50 गए तो 5.5 बचा, और उसमें 0.5 यानी कि ये कितना हो गया आपका? नहीं, 5.7 बचा, तो ये भी हो गया 6.20, ये भी हो गया 6.20, और ये हो गया आपका 4.20। नेट आपका इतना ही लग रहा है तीनों केस में। अब आ जाते हैं कॉलर्स की तरफ। कॉलर्स में क्या होएगा पता है? इंटरेस्ट दोगे आप बैंक को, क्योंकि बैंक को कुछ लेना देना नहीं है, आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट तो बैंक को होना। कैप आपने खरीदा है तो कैप में रिसिप्ट आएगी। फ्लोवर्स में सिर्फ पेबल आएगा क्योंकि फ्लोवर्स आपने बेचा है, और ये नेट कॉस्ट आएगी। अच्छा, कैप की स्ट्राइक प्राइस क्या थी कॉलर्स में? कि भैया कैप 6.5% से, मतलब लाइबॉर आपका 6.5 से ऊपर जाना नहीं चाहिए, और फ्लोवर के स्ट्राइक प्राइस क्या है? 4.5 से नीचे नहीं जाना चाहिए। समझ में आया? किसी भी साल कैप 6.5 से ऊपर गया तो रिसिप्ट आ जाएगी, किसी भी साल 4.5 से फ्लोवर नीचे गया तो पेबल आ जाएगा। अब इंटरेस्ट टू बैंक तो सेम रहेगा ये वाले केस में भी, 5.70, 7.20, 70, 70।
अब कैप रिसिप्ट कब आएगी? जब 6.5 से लाइबोर ऊपर गया तो। पहले वाले केस में लाइबोर 5.5 है, 6.5 से ऊपर नहीं गया। दूसरे वाले केस में 6.5 से ऊपर जा रहा है, 0.50 वापस आ जाएगा। तीसरे वाले केस में भी नहीं, चौथे में भी नहीं। अब पांचवा फ्लोअर्स में पेबल आएगा, अगर 4.5 से नीचे गया तो। 4.5 से नीचे गया क्या? पहले वाले केस में नहीं, दूसरे वाले केस में नहीं, तीसरे वाले केस में नहीं, चौथे वाले केस में 4.5 से नीचे गया है लाइबोर, तो आपको 0.50 का पेबल आएगा। नेट कॉस्ट देखो 5.70, ये देखो ये कितना दिख रहा है? 7.20 माइनस 0.50, 5.70। सही है क्या? हाँ। और ये भी 5.70, और ये देखो 3.70 और 50, 4.20। और ये अब आप एवरेज निकाल लो, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट बतानी है हमको। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो 5.70, 7.20, 5.70, 3.70 डिवाइडेड बाय 4, आएगा 5.575। यानी इसमें ओवरऑल एवरेज कॉस्ट कितनी? 5.575। इधर देख लो, ये आएगी 5.7, और ये अच्छा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 4.5 और 3.5 का डिफरेंस है 1%, तो 1% पूरा बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 4.70। एक बार फिर से देखना है। 6.5, 7 तो 0.50, 5.5 ठीक है, 3.5 ठीक है, 5.70। ओहो, ये रेट बढ़ गया ना अपना, ये भी तो गलत है। 7.20 में से 0.50 गए तो कितना आएगा? 6.70। ये आएगा आपका 5.7। अब देख लो, आपको तो सिर्फ ओवरऑल कॉस्ट निकालने बोला था, लेकिन आपको दिख रहा है सबसे कम कॉस्ट नो हेजिंग में ही लग रहा है। मतलब हेजिंग करके भी आपको इतना फायदा नहीं हो रहा जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हो। समझ में आ रहा है? सो इसमें 5.70 ओवरऑल एवरेज एनुअल कॉस्ट लग रही है, इसमें भी 5.70% ओवरऑल एवरेज एनुअल कॉस्ट लग रही है, इसमें थोड़ी कम लग रही है। सो कंपनी शुड नॉट hedge its interest rate risk as the average overall cost per annum is least in that ऑप्शन। सो जस्ट डू वन थिंग, नोट डाउन कर लो ये आंसर, फिर हम अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। आई होप आपको कैप, कॉलर्स और फ्लोअर्स समझ में आ गया। इफ यू हैव एनी डाउट इन केस ऑफ द कैप, फ्लोअर्स और कॉलर्स, जस्ट आस्क मी एंड नोट इट डाउन, देन विल मीट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय।